इस लेसन में हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज डिस्कस करेंगे। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट पे बेस करती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं उस पे बेस करती है। देखिए मैं ये पढ़ती हूँ, सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी है बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड थ्रू एन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। आपने जो डाटा कलेक्ट किया होता है वो बेस करता है एक्सपेरिमेंट में और ऑब्जर्वेशंस पे। These probabilities are found by dividing the number of times an event occurred in an experiment by the total number of trials or observations। क्या मीनिंग हुआ इसका कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो ऑब्जर्वेशन से करते हैं, एक्सपेरिमेंट से करते हैं, और इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि ऊपर न्यूमरेटर में आपने लिखना होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 पेशेंट्स हैं, उनका ब्लड प्रेशर है ये 10 है, राइट, 10 उनका ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 80, और 12 पेशेंट हैं उनका है 110 ब्लड प्रेशर, बीपी में मेजर कर रही हूँ। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 22 पेशेंट्स हो गए। अगर मैं कहूँ कि कितने हैं जिनके पास 10 है, तो ये 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 22, टोटल नंबर ऑफ दिस वन। So see, these probabilities are found by dividing the number of times an event occurred। मैंने कितने पेशेंट को चेक किया, 22 पेशेंट को चेक किया, जिसमें से 10 पेशेंट थे जिनका 80 था, तो 10 डिवाइडेड बाय 22। ये मैंने डाटा कलेक्ट किया ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। इसको हम कहते हैं ये एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी रिलाइज ऑन एक्चुअल एक्सपीरियंस। ये नहीं होता कि कोई फर्ज की भी बात हो या एस्टिमेशन हो या अप्रोक्सीमेशन हो, इसमें एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है, उससे हम मालूम करते हैं। फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला फॉर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, probability of event is equal to frequency for the class divided by total frequencies in the distribution f divided by n। सेम थिंग जो मैंने यहाँ बताई, 10 डिवाइडेड बाय 22, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास क्या हुई कि 10 पेशेंट्स को हमने देखा, टोटल कितने थे, 22 थे। इसी फॉर्मूले के यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ है क्वेश्चन मैंने लिखा है, एग्जांपल मैंने लिखी है कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स stayed in hospital for the following number of days। 5 डेज तक 12 पेशेंट ठहरे हॉस्पिटल में, 8 नंबर ऑफ डेज तक 20, ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रही थी इनकी, और 15 पेशेंट जो थे वो उन्होंने 12 डेज तक हॉस्पिटल में वो रहे एंड सो ऑन। लेकिन टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास पेशेंट्स थे 83, राइट। अगर यहाँ मैंने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एफ ओवर एन, अगर मैं कहूँ कि 5 डेज तक प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, क्या प्रोबेबिलिटी ये है कि 5 डेज तक पेशेंट रहे, तो हम सिंपल लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 83। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या है, कितने 8 डेज तक रहे, तो यहाँ आपने देखना है 20 डिवाइडेड बाय 83। सिमिलरली 15 डिवाइडेड बाय 83 एंड सो ऑन। यहाँ मैंने बहुत सिंपल करके लिखा है कितने पेशेंट 9 डेज तक रहे, तो 16 डिवाइडेड बाय 83। ये एम्पेरिकल है, ये हमने अपनी ऑब्जर्वेशन से इसका रिजल्ट निकाला है। सेम एग्जांपल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये डिफरेंट मैंने लिखे हैं। क्या लिखा है कि पेशेंट स्टेड लेस देन 9 डेज। कितने पेशेंट हैं जो 9 डेज से लेस उन्होंने स्टे किया है हॉस्पिटल में, तो देखें ये 9 है, ये 2 आ जाएंगे इस कैटेगरी में, ये 2 आ जाएंगे, ये 9 से लेस देन है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगी, 12 डिवाइडेड बाय 83 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 83, 7 डिवाइडेड बाय 83 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 83, इन सब को आपने ऐड करना होगा। लास्ट स्लाइड में इंडिविजुअल पूछे थे इसलिए हमने ऐड नहीं किए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने पेशेंट्स हैं जो लेस देन 9 डेज उन्होंने स्टे किया है हॉस्पिटल में। आपने 9 को नहीं लेना क्योंकि लेस देन 9 डेज है, ये 4 है, इन सबको आपने ऐड करके आंसर कैलकुलेट करना है। पेशेंट स्टेड एट मोस्ट 6 डेज, मैक्सिमम मीन 6 दिन तक, 6 डेज तक रहे, तो इसमें आपने 6 और 5 दोनों को लेना है अगर लिखा हो एट मोस्ट 6 डेज।
तो देखें यहाँ इन दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं कहूँ कि कितने 5 डेज तक रहे, 8 डेज तक रहे, तो आपने एक लेना है, लेकिन एट मोस्ट 6 डेज, तो इसमें 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 12/83 प्लस 13/83 हो जाएगा। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, राइट, 12 और 13 को ऐड करके 25 डिवाइडेड बाई 83। पेशेंट स्टेड एट लीस्ट 12 डेज, राइट, यहाँ पे है कि 12 डेज, तो यहाँ पे देखें ये 12 डेज है और आपके पास ये है 15 डिवाइडेड बाई 83, आपने ऐसे करके लिखना है। यहाँ पे क्या है, एक और एग्जांपल है ब्लड टाइप ऑफ पीपल की, कि ब्लड टाइप ए बी, ओ, ए और बी है। 12 पेशेंट्स का, या हम पेशेंट नहीं कहते, हर एक का ब्लड टाइप होता है, लोग का, आपका है सपोज 12 है, उनका ए बी है, हमने 54 को चेक किया है, इनकी ऑब्जर्वेशन किया, इनका एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें से 12 का ए बी आया, 20 का ओ हो गया, 15 का ए है और 7 का बी है। अगर मैं कहूँ कि पीपल हैव ए बी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपने करना है 12 डिवाइडेड बाय 54, राइट। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने का ओ है, 20 डिवाइडेड बाय 54, किसका ए है, 15 डिवाइडेड बाय 54, और बी 7 डिवाइडेड बाय 54। ये बहुत सिंपल हो गया। इसको हम मजीद थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसी क्वेश्चन को। अगर मैं कहूँ कि वो लोग, पीपल हैव ए बी और ओ, जिनका ए बी भी है और ओ भी है, तो आपने इन दोनों को ऐड करना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 54 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 54। कितने पेशेंट्स हैं जिनका ओ और ए है, यहाँ पे आपने इन दोनों को लेना होगा, 20 डिवाइडेड बाय 54 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 54। नेक्स्ट को देख लेते हैं, पीपल हैव नीदर ए नॉर बी, ना उनका ए है ना बी है, इट मींस ये दो हैं, तो आपने इन दोनों को लेना है 12/54, 20/54। क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है, रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे है पीपल हैव नॉट बी, जिनका बी नहीं है, इन तीनों में से हो सकता है, नॉट बी। तो देखें इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप करना है 1 माइनस बी, ये बहुत मैंने डायरेक्ट वे बता दिया है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 टोटल प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको कहा कि 0 to 1 लाई होती है, 0 to 1। अगर आप इसको इंडिविजुअली करके देखें ना, 12/54 प्लस 20/54, तो आखिर में आपका आंसर भी 1 आएगा। पीपल हैव नॉट बी, जिनके पास बी नहीं है, बाकी है, तो हमने ये निकालना है कि बी नहीं है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 7 डिवाइडेड बाई 54। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें कि प्रोबेबिलिटी नॉट बी है 0.87, परसेंटेज में करेंगे तो 87% के पास बी नहीं है, वो इसमें आते हैं, तो बाकी कितना रह गया, 13%। सो 13% के पास बी है। अगर हम परसेंटेज में देखें, ये है 87% में, अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे 87% मल्टीप्लाई करें 100 से, के पास है ए बी ओ और ए, राइट। तो हमने ये क्या डिस्कस किया, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी बेस करती है एक्चुअल एक्सपीरियंस में और आपके ऑब्जर्वेशंस में। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।